तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विवादित बयान देने वाली बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा को होगी जेल। सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पार्टी पहुंची, कहा साध्वी फैला रही है देश में हेट स्पीच। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुस्लिम होकर क्रिसमस की बधाई देना यूएई के राष्ट्रपति को पड़ा भारी, दुनिया के देशों ने की आलोचना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इलाहाबाद का नाम बदलकर योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 2 और जगहों के नाम बदलने का किया ऐलान, गृह मंत्रालय ने भी दे दी परमिशन। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा में पटवारियों ने बीजेपी सरकार का किया विरोध, कहा मांगे पूरी नहीं हुई तो सरकार के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 2023 में नोटबंदी और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, मोदी को हो सकती है जेल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में भाजपा को लगने वाला है बड़ा झटका, बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा को होगी जेल। जब दोस्तों आपको बता दें कि पठान और मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देने वाली बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर कभी भी जेल जा सकती हैं और उन्हें जेल हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों इन्होंने पठान फिल्म सहित मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के हालिया बयान को स्पष्ट रूप से हेट स्पीच मामला दिया है। कांग्रेस नेता ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि प्रज्ञा ठाकुर ने जो कहा वो स्पष्ट रूप से हेट स्पीच का मामला है, मैं इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। रमेश ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी नेता की टिप्पणी स्पष्ट रूप से समाज को बांटने की कोशिश करती है, पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं करेगी, इसलिए वह ये कदम उठाएंगे। कर्नाटक में अभी बीजेपी का शासन है और राज्य में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। साध्वी प्रज्ञा ने हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या पर बात करते हुए कहा था कि हिंदुओं को उन पर और उनकी गरिमा पर हमला करने वालों को जवाब देने का अधिकार है। उन्होंने कहा था कि हिंदू कम से कम अपने घरों में धारदार चाकू रखें, क्योंकि सभी को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। भैया आपको बता दें कि बीजेपी सांसद के इसी बयान से कांग्रेस पार्टी नाराज हुई और कांग्रेस पार्टी ने अब भाजपा सांसद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम होकर क्रिसमस की बधाई ईसाइयों को देना पड़ा यूएई के राष्ट्रपति को भारी, दुनिया के मुस्लिमों ने किया विरोध। जब दोस्तों आपको बता दें कि रविवार को दुनिया भर के देशों में क्रिसमस का त्यौहार मनाया गया। वहीं इस क्रिसमस के अवसर पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ने भी देशवासियों और प्रवासियों को बधाई दी। भैया आपको बता दें कि ये बधाई देना उन्हें भारी पड़ गया, जिसके बाद उनकी देश में आलोचना हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मुस्लिम होने के बावजूद आखिरकार यूएई के राष्ट्रपति ने ईसाइयों को क्रिसमस की बधाई क्यों दी, क्योंकि ये इस्लाम धर्म में हराम है और वह एक इस्लामिक देश के राष्ट्रपति हैं, इसलिए उन्हें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। मैं आपको बता दें कि उनकी पूरी दुनिया में आलोचना हुई और आलोचना के बाद यूएई के राष्ट्रपति ने इस ट्वीट को और अपनी इस बात को वापस लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 2 और जगहों के बदले नाम, गृह मंत्रालय ने भी दे दी परमिशन। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तब से मुस्लिम तहजीब के रखे हुए नामों को योगी आदित्यनाथ बदल रहे हैं और हिंदू नामों को इस पर थोप रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी के 2 जनपद गोरखपुर व देवरिया में 2 जगहों के नाम बदलने की योगी सरकार को इजाजत मिल गई है और योगी सरकार ने इन नामों को बदल दिया है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने योगी सरकार की सिफारिश के बाद इनके नाम परिवर्तन करने पर अपनी सहमति दे दी है। अफसरों ने इसकी सूचना मंगलवार को दी। बताया जा रहा है कि जनपद गोरखपुर में नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौराहा और देवरिया जनपद के तोलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला करने की मांग की जा रही थी। ऐसे में मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया, जिसके बाद योगी सरकार ने इन दोनों ही नामों को बदल दिया है। और योगी सरकार ने कहा है कि इतिहास को गलत तरीके से लिखा गया था और गलत तरीके से इसके नाम रखे गए हैं, इसलिए हमने इन नामों को बदल दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुस्लिम तहजीब से जो भी नाम रखे गए हैं उनको योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में लगातार बदलते जा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जगत गुरु श्री श्री जी महाराज का विवादित बयान, कहा देश में बढ़ रही है बेधर्मी की पैदाइश, हिंदू करें 5 बच्चे पैदा। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि श्री महाराज ने सामाजिक व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि सभ्य समाज में एकाकी परिवार का चलन बढ़ गया है। हिंदू समाज में परिवार नियोजन बढ़ने से देश में विधर्मी यानी मुस्लिम बढ़ रहे हैं। पहले हम 2 और हमारे 2 की सोच थी और अब तो
युगल एक ही संतान चाहते। इसी सोच के कारण राष्ट्र को हानि पहुंचाने वालों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा है कि सनातन संस्कृति को बचाने के लिए वंश वृद्धि होनी चाहिए। अगर सक्षम है तो वंश वृद्धि में समस्या नहीं होनी चाहिए, 2, 4, 5 संतान होने दें। ये बात जो है बाबा ने कही है। बाबा ने खुलेआम मुसलमानों पर निशाना साधते हुए कहा है कि विधर्मी यानी मुसलमानों की संख्या देश में बढ़ रही है, इसलिए हिंदू 4 से 5 बच्चे पैदा करें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा में बीजेपी सरकार के विरोध में उतरे पटवारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा से भाजपा को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है और हरियाणा में पटवारियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के अलग अलग जिलों में पटवारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। पटवारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांग को नहीं मान रही है, जिसकी वजह से उन्हें कार्य बहिष्कार करना पड़ा है। पटवारियों ने सख्त चेतावनी देते हुए बीजेपी सरकार से कहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वह अनिश्चितकालीन धरना देश में शुरू करेंगे और धरना देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हरियाणा के अलग अलग जिलों में पटवारियों ने विरोध किया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 2023 में नोटबंदी, नागरिकता संशोधन कानून सहित कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट देगा फैसला। मोदी सरकार को लग सकता है झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि साल 2022 के आखिरी चरण में हाई कोर्टों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी को लेकर केंद्र और न्यायपालिका के बीच टकराव के कई बिंदु सामने आए हैं। चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत में पदोन्नति के लिए 5 हाई कोर्टों के न्यायाधीशों के नाम की स्वीकृति दी है, जो केंद्र से मंजूरी के लिए लंबित है। सुप्रीम कोर्ट 2023 में 1000 और 500 के पुराने नोट को बंद करने के मोदी सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा और कई मुद्दों की जांच भी करेगा। विशेष रूप से दिल्ली सरकार केंद्र के बीच विवाद, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे गुट की कानूनी लड़ाई सहित नागरिकता संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट 2023 के शुरू में ही जो है फैसला सुनाएगा। मोदी सरकार को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नए साल को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने स्कूलों को लिखी चिट्ठी, कहा हिंदू बच्चों को सेंटा क्लॉज ना बनाएं। यह दोस्तों आपको बता दें कि भोपाल के सभी स्कूलों के लिए एक चिट्ठी हिंदूवादी संगठनों द्वारा जारी की गई है। चिट्ठी में लिखा गया है कि स्कूल अपने किसी हिंदू स्टूडेंट को उनके अभिभावकों की मंजूरी के बिना सेंटा क्लॉज न बनाएं। इसमें लिखा गया है कि स्कूलों में हिंदू बच्चों से क्रिसमस ट्री मंगवाना और क्रिसमस के प्रोग्राम में हिंदू बच्चों को सेंटा क्लॉज मनाना हिंदू संस्कृति पर हमला है। सभी स्कूलों को हिंदूवादी संगठनों द्वारा चेतावनी दी गई है कि अगर किसी भी स्कूल में किसी हिंदू बच्चों को उनके अभिभावकों की मंजूरी के बिना सेंटा क्लॉज बनाया गया तो उस स्कूल के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। ये चिट्ठी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से लिखी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। विश्व हिंदू परिषद ने यह भी आरोप लगाया है कि सेंटा क्लॉज बनाकर हिंदुओं का धर्मांतरण ईसाई धर्म में किया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मक्का में भीषण बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति, भीगते भीगते उम्रा कर रहे हैं तीर्थयात्री। जब दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब में स्थित मुस्लिमों के पवित्र शहर मक्का में शुक्रवार को भयंकर तूफान और बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इस सैलाब में मक्का शहर में कई गाड़ियां भी बहती नजर आईं। वहीं काबा का उम्रा करने गए मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस दौरान भीगते रहे। बता दें कि उम्रा के दौरान बारिश को मुसलमान शुभ मानते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शहर की नगर पालिका ने बीते कुछ दिनों से खराब मौसम को लेकर आपातकालीन टीमों को हाई अलर्ट पर रखा था। इन टीमों को किसी भी अवांछित घटना से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश भी दिए गए थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में नजर आ रहा है कि भयंकर तूफान और बारिश के बीच मुस्लिम काबा में उम्रा कर रहे हैं। वहीं भारी बारिश की वजह से पैदा हुई बाढ़ के कारण कई गाड़ियां बहकर एक जगह से दूसरी जगह चली गई हैं। कुछ वीडियो में कारें बालू में दबी हुई भी नजर आ रही। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नेपाल के सामने झुकी मोदी सरकार। नेपाल की आपत्ति के बाद रुका इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण। जदू साहब को बता दें कि नेपाल की आपत्ति के बाद मोदी सरकार नेपाल के सामने झुक गई है। दरअसल आपको बता दें कि गोरखपुर के महाराजगंज सोलौनी सीमा के पास इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट निर्माण भारत और नेपाल सीमा विवाद में फंस गया है। इस चेक पोस्ट निर्माण की योजना वर्ष 2004 में बनी थी। 2022 में इसकी अनुमति मिली थी। सोनौली कस्बे के पश्चिम छोर पर शेष फरौंदा गांव के केवटलिया टोल में करीब 700 करोड़ की लागत में 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने के बाद चेक पोस्ट का निर्माण किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही सीमा पर इसकी जानकारी जो है नेपाल को पता चली तो नेपाल ने इस पर आपत्ति जताई। नेपाल की आपत्ति के बाद मोदी सरकार बुरी तरह से घबरा गई और मोदी सरकार ने चेक पोस्ट बनाने का काम बंद कर दिया है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत जोड़ो यात्रा में बोले राहुल गांधी, मैंने गीता पढ़ी, उपनिषद पढ़े, लेकिन कहीं नहीं लिखा कि कमजोर को मारो। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के लाल किला पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने संबोधन किया। इस दौरान राहुल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी वाले हिंदू धर्म की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है कि गरीब और कमजोर लोगों को मारना चाहिए। यात्रा में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म कहता है कि डरो मत। ये लोग पूरे देश में 24 घंटे डर और नफरत फैलाने की बात करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं 2800 किलोमीटर चला हूं, मुझे कहीं मारपीट और हिंसा दिखाई नहीं दी। राहुल ने कहा कि जैसे ही मैं मोदी के मीडिया को खोलता हूं तो मीडिया में डर भय दिखाया जाता है और हिंसा दिखाई जाती है, लेकिन मैं 101 दिन से भारत जोड़ो यात्रा पर निकला हुआ हूं, लेकिन कहीं पर भी मुझे हिंसा और डर का माहौल दिखाई नहीं दिया। बीजेपी और मीडिया इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और ये लोग देश में डर फैलाते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने बीजेपी के साथ साथ गोदी मीडिया पर भी